हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के करंट अफेयर स्पेशल में। तो करंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं। इस सीरीज में इससे पहले हमने पद्मा अवार्ड्स और 51st जो IFFI हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में बात की थी। अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो जाके जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों वीडियो आपके लिए रहेंगे। आज क्या बात करेंगे, आज हम जनवरी के जो मंथ जो डेज गए हैं उनकी थीम के साथ इंपॉर्टेंट डेज उनकी बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से जरूर पूछा जाता है या फिर उनकी थीम से। ओके, तो आज यही बात करेंगे हम। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो किस चीज का वेट है, सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर कमेंट करके बताएं सेशन के बारे में, कुछ नया चाहिए वो बताएं और शेयर करें दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ साथ आगे बढ़ सके। दूसरा, आपको सबसे पहला काम तो लाइक का करना। ओके, तो बिना किसी देरी के बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं पहले दिन की, और पहला दिन क्या है। 4 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल्स डे, यानी जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि, उसका आविष्कार किया था एक पर्सन ने, उनका नाम है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है उनकी 4 जनवरी को, इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि किस चीज के लिए है, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, यानी जो आंखों से नहीं देख पाते अपनी, उन लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, समाज से कांटेक्ट करने में, कनेक्ट होने में आसानी रहे, उस चीज के लिए बनाई गई थी ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए उनके बर्थडे के दिन 4 जनवरी को ये वर्ल्ड ब्रेल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात इसके बारे में याद रखनी है। फिर आते हैं 6 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड वार ऑर्फन डे। जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान वॉर के अंदर, उनके जो अनाथ बच्चे होते हैं, फिर उनको समाज से कनेक्ट करने के लिए, समाज उन्हें एक्सेप्ट किस तरह से करे, इस चीज के लिए अवेयर करने के लिए दुनिया को यह दिन मनाया जाता है 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। फिर 9 जनवरी का दिन आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, जो हमारे भारत से बाहर लोग रह रहे हैं, जो भारत के लोग बाहर रह के भारत की इकोनॉमी में या भारत की जीडीपी में, डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को याद करके, उन लोगों के योगदान की अहमियत को याद करते हुए और उन्हें ये बताने के लिए कि भारत को उनकी फिक्र है, उन लोगों के लिए ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, हमारे महात्मा गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ओके, इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों, जो अभी हमारे प्रवासी भारतीय जो रहते हैं बाहर, आउट ऑफ द इंडिया, उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार की थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इस बार की हमारी थीम है। अगली बात करते हैं अगले दिन की। तो 10 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए 2 डे हैं, एक तो वर्ल्ड हिंदी डे, एक है नेशनल हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। ओके, तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, लेकिन नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर को। तो ये बात आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था 10 जनवरी 1975 को, उस वक्त की हमारी तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। विश्व हिंदी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, तो उसी दिन को यादगार रखने के लिए 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ओके, फिर आता है 12 जनवरी को हमारा नेशनल यूथ डे। वो जन्म जयंती होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री स्वामी विवेकानंद की। ओके, तो थीम क्या थी इस बार, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये हमारी 12 जनवरी की थीम थी यूथ डे की। फिर 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे। 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो 15th ऑफ जैन यानी 15 जनवरी 1949 को हमारे जो जनरल के एम करियप्पा थे,
जनरल के एम करियप्पा, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने हमारी सेना का चार्ज लिया था। के एम करियप्पा कमांडर इन चीफ, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए मनाया जाता है 15 जनवरी को आर्मी डे। इस दिन और क्या क्या किया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड्स बांटे, तो ये सब किया जाता है 15 जनवरी को। इन्होंने चार्ज किससे लिया था, तो नाम ध्यान रखना है आपको, फ्रांसिस रोबर्ट जो अंग्रेज थे, इन्होंने सेना का चार्ज उनसे लिया था। ओके, इतनी बात आपको पता रखनी है 15 जनवरी के बारे में। फिर इंपॉर्टेंट डे आ जाता है 23 जनवरी का, जो पहली बार मनाया गया 2021 में। तो एक करेक्शन में आपको यहाँ करवा देना चाहता हूं कि जो हमारी अवार्ड्स वाली 51st फिल्म फेस्ट वाली जो वीडियो थी, उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती आपको 24 जनवरी को बताई थी। लेकिन ये करेक्शन आप कर ले, वहां पे मैंने एक कमेंट भी पिन कर दिया है कि जो जयंती है वो 24 जनवरी को नहीं 23 जनवरी को मनाई जाती है। और 23 जनवरी को ही 2021 से भारत में अब क्या मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती को याद करते हुए। ओके, और इस बार 2021 में नेताजी की कौन सी जन्म जयंती है, 2021 में नेताजी की जो जन्म जयंती है वो है 125वीं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला बढ़े 24 जनवरी की तरफ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। जो बालिकाओं के लिए हमारे समाज में असमानता और भेदभाव का जो भाव है, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए और उससे दूर होने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आता है 24 जनवरी को ही इंटरनेशनली एक डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये इसकी थीम इस बार की क्या थी, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की इस बार थीम रही। ओके, जो कोविड-19 की वजह से हमारी एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं उसको रिकवर करने की जरूरत है, रिवाइटलाइज उसी क्षमता से वापस आगे बढ़ने की जरूरत है। तो उसी से रिलेटेड ये थीम हमारी इस बार की थी। फिर बात करेंगे 25 जनवरी को, क्या है 25 जनवरी का आपको ध्यान रखना है, नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी 1950 की जो डेट है, 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसको कमीशन किया गया था, यानी इसको फॉर्म्ड किया गया था, यानी इसको बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो उसी दिन को यादगार बनाते हुए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हमारे भारत में मनाया जाता है। फिर आपको थीम ध्यान रखनी है इसकी, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। ये है हमारी नेशनल वोटर्स डे की थीम। ओके, 25 जनवरी को ही एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा, और वो क्या था, नेशनल टूरिज्म डे। दरअसल हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, देखो अपना देश, ये थी इसकी थीम, तो आपको भूलना नहीं है। ओके, अगली हेडिंग की तरफ बढ़े। अगला है 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इसके बारे में हमने डेली करंट अफेयर सेशन में भी बात की थी। तो कस्टम डे, सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। थीम क्या थी इस बार की, कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी, रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये थी इसकी थीम, तो भूलना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके साथ में कोई थीम है, तो उनको तो आपको ध्यान में रखना है। फिर 27 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। इसके बारे में भी हमने हमारे सेशन में बात की थी। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो हिटलर ने हत्याएं करवा दी थी लोगों की, करीब 60 लाख जूज की हत्याएं करवा दी थी, तो उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और इस बार की थीम आपको पता रखनी है, फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। ये थी इसकी इस बार की थीम। ओके, फिर क्या है अगली हेडिंग, शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या वाले दिन 30 जनवरी
1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने, और उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हमारे जो सेना के शहीद जवान होते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ओके, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कहाँ की जाती है? उनके समाधि स्थल पे। और उनका समाधि स्थल आपको ध्यान रखना है, राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। अन्य इंपॉर्टेंट जो समाधि स्थल है उनके बारे में हमने एक करंट अफेयर सेशन के बारे में सेशन के अंदर बात कर ली थी, तो आपको वो वीडियो नहीं छोड़ना है, जरूर देखना है, ताकि इंपॉर्टेंट जो समाधि स्थल है वो आपको याद रहे। फिर एक दिन है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है, 31 जनवरी 2021 को, इस बार संडे रहा जनवरी का लास्ट, और वो दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। देखिए एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, अगर हम भारत की बात करेंगे ना, सिर्फ भारत की, तो भारत में लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को, हुआ है 30 जनवरी। लेकिन वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंगे, तो दिन निश्चित किया हुआ नहीं है, संडे निश्चित किया हुआ है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो भारत में कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। लेकिन इंटरनेशनली कब मनाया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग का आंसर देना है कमेंट में। जो लेप्रेसी फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है? जैसे हम कहते हैं ना, वायरस के द्वारा फैलता है, या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, या और किसी कारण से ये फैलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। थीम क्या थी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की? थीम थी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट द मेंटल वेल बीइंग। ये थी हमारी इसकी थीम, तो भूलना नहीं है आपको। तो वहां पे जो मैंने एक के बारे में बताया था, ये तो बता दिया था कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी थी, लेकिन तारीख हमने थी आपको 31 जनवरी वहां पे कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। ओके, अब बात करते हैं एक वीक की। एक वीक मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी के बीच में, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। और ये कौन से नंबर का है? इस बार ये 32nd वीक है, यानी 32वां वीक, यानी 32वीं बार हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी के लिए हमें अवेयर करता है रोड सेफ्टी के लिए, और जो रोड पे चलने के कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करने के लिए अवेयर करता है। तो उसके लिए हमें ये मनाया जाता है हमारे भारत में नेशनल रोड सेफ्टी वीक। थीम आपको ध्यान रखनी है, सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली, ये है हमारी इसकी थीम। फिर मनाया गया एक भारत पर्व। बात हुई थी हमारी करंट अफेयर सेशन में, भारत पर्व मनाया गया 26 से 31 जनवरी को। कहां पे? लाल किले में मनाया गया। 5 दिन का ये पर्व था। और किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइज किया था इसको हमारी कौन सी मिनिस्ट्री ने? ये आप बताएंगे मिनिस्ट्री का नाम कमेंट सेक्शन में, क्योंकि करंट अफेयर सेशन में हमारी इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। इसका वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो था वो था www.bharatparv.com, ये है इसका वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ओके, फिर 2 अदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, लेकिन अगर आप डिफेंस की, आर्मी से रिलेटेड चीजों की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। तो एनडीआरएफ रेजिंग डे मनाया जाता है 19 जनवरी को, और रेजिंग डे ऑफ आर्मी एयर डिफेंस मनाया जाता है 10 जनवरी को। मनाए गए तो मैंने सोचा आपको अवेयर इनसे करा दिया जाना चाहिए, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। फिर एक बात करते हैं बीएसटीसी के न्यू क्लासेस की। आज का जो 2 फरवरी का आपको करंट अफेयर सेशन मिला, उसमें बताया गया था कि बीएसटीसी की क्लासेस शुरू हो रही है हमारे ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। तो 15 फेब से क्लासेस शुरू हैं। अगर आप हमारे आसपास से, मकराना के आसपास से बिलोंग करते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं बीएसटीसी क्लासेस के लिए। ये हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस भी आपको यहाँ पे हमारा मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको शेयर करें दोस्तों में, ताकि अच्छा कंटेंट सब तक प्रोवाइड हो सके। कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और वीडियो को लाइक कर लेना है। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे हम एकेडमिया क्लासेस के नाम से हैं, और टेलीग्राम पे हमारा पेज है
एकेडेमिया क्लासेज के नाम से, जहां पे आपको हर सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। ओके, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी नाइस डे। बाय बाय।